इस संघ का ऐसा ही योग है, जहां जाता है कितनी बड़ी जगह हो कम पड़ ही जाती है। दिल्ली चातुर्मास की, बाबूजी, दिल्ली चातुर्मास की स्थापना स्टेडियम में हुई थी, वो भी छोटा पड़ गया था, क्योंकि धर्म के प्यासे जीव तो आज भी बहुत हैं। और जहां निर्मल धर्म का उपदेश मिलता है, वहां स्वभाव को समझने के लिए लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं। श्रावकों में और चींटियों में एक समानता आज भी है। क्या कह रहे ज्ञानी? श्रावकों में और चींटियों में एक समानता आज भी है। जहां शक्कर समझ में आती है, वहां चींटियां दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं, और जहां तपस्या समझ में आती है, वहां श्रावक भी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। और कोई ये ना कहे, धीरे से कान में कह रहे होंगे कि भोजन की व्यवस्था है इसलिए आ गए। ऐसा नहीं है, ये तो व्यवस्था की जगह व्यवस्था है कि हमने ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं है। वो व्यवस्थाओं से लोगों को आसानी हो जाती है, बाकी बिना रुचि बिना श्रद्धा के कौन आता। महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव का मंगल आगाज हुआ था लाल किले से, और उस समय जैसे मोदी जी के उद्बोधन में लाल किला का मैदान भरता है, मैदान ऐसे ही पूरा खचाखच भरा था। 10 से 15 हजार लोग उपस्थित थे। और आपको एक खास बात बताएं, उस सभा में किसी तरह के भोजन तो छोड़ो, नाश्ते की भी व्यवस्था नहीं थी, नहीं की गई थी। कार्यक्रम इस ढंग से ही आयोजित हुआ था। पहले जहां होना था, जहां मोदी जी को आना था, वो किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया, तो आनंद फानन में लोग आए कि महाराज जी कुछ नहीं होगा, अब तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा कि उनके बिजी हो जाने से, उनके ना आने से हमारा कार्यक्रम थोड़ी रुक जाएगा। महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव मनाया जाएगा, और 26 नवंबर को उसी तारीख जो डिक्लेयर थी, उसमें लाल किले मैदान पर मनाया गया। उदाहरण इसलिए दिखा कि कई बार हम ये सोचते हैं कि लोग सिर्फ भोजन नहीं, आज भी जैन श्रावकों में वो सद्भावना है कि जंगल में भी मुनिराज बैठे तो वहां भी अपना ताम झाम लेके पहुंच जाएंगे, वहां भी सेवा में पहुंच जाएंगे, विहार में पहुंच जाएंगे। सौभाग्यशालियों, जम मल्लीना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। हम अक्सर कर बोलते हैं कि झाई झील में कोई डूबे तो मर जाता है, नदी में कोई डूबे तो मर जाता है, कुएं में कोई डूबे तो मर जाता है। बरसात का मौसम में अखबार में पढ़ेंगे तो 10-5 केस किस्से तो आपको सुनने को मिल ही जाएंगे कि पानी में कोई डूबता है तो मर जाता है, लेकिन जिनवाणी में कोई डूबता है तो तर जाता है। जम मल्लीना जीवा तरंति संसार सायरम घोरम, तम सब जीव शरणम नंददु जिन शासनम सुईरम। जिसमें गोता लगा करके, बताओ सन्मति किसका नाम है? माताओं से पूछते हैं, सन्मति किसका नाम है? जोर से। अच्छा, इससे ज्यादा आवाज आप लोगों की हो सकती है क्या? बोलिए। सन्मति नाम भगवान महावीर स्वामी का भी है, और सन्मति नाम तपस्वी सम्राट हमारे गुरु, हम सबके गुरु, जिन्होंने तपस्या के वो आयाम खड़े किए कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए एक से एक महान संत तैयार हो गए। जिंदगी में 10,000 उपास किसे कहते हैं?
हम तो एक उपवास करने की सोचते हैं तो 10,000 जने मनाने आ जाते हैं। धन्य है। शहर का तो बहुत विकास हो गया। गांधीनगर चतुर्मास के बाद इस तरफ आना हुआ था। आज जो जो कुछ देखा वो कुछ भी नहीं था। इक्का दुक्का कुछ था तो था, बाकी भौतिक विकास बहुत हो रहा है, लेकिन जड़ जड़ रहने वाला है ज्ञानी, और चेतन चेतन ही रहेगा। जड़ के चक्कर में चेतन का अपमान मत करो, अपना भी ख्याल रखो। दुनियादारी का ख्याल रखते रखते लोग अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और स्ट्रेस में फंस जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। हूं आत्मा छू, ज्ञान घन चैतन्य स्वभावी छू, अपार शांति शक्ति आनंद मारामा छे। कभी इस तरफ भी दृष्टि करो। आओ अन्य तत्व को सुनकर के जीवन सफल बनाओ। देहावा दविणावा सो दुखाद सत्व मित जड़ा। कुंद कुंद स्वामी की प्रवचन सार की मुझे तो सारी गाथाएं अच्छी लगती हैं, कंठस्थ हैं, लेकिन ये गाथा मैं श्रावकों को बहुत बार सुनाता हूं। देहावा दविणावा सो दुखाद सत्व मित जड़ा, जीवस्य न संति दुवा, दोग ओ गप गो अप्पा। देहावा दविणावा, दवण का मतलब होता है धन। बोले चाहे देह हो, चाहे धन हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, हैं? राजनीति के धुरंधर बैठे हैं। बोले कल तक जिसको गाली देते थे वो ही कहीं अपनी पार्टी में शामिल हो गया तो उसी के गीत गाना पड़ते। देहावा दविणावा सुह दुखाद सत्व मित्र जना। और शत्रु और मित्र ये बोले कोई शाश्वत नहीं है। मन मिल गया तो दोस्त बन गए, अब मन न मिल पाया तो दुश्मन बन गए हैं। बोले सबको तो बुलाया, सिर्फ मेरे को नहीं बुलाया। मन खट्टा हो जाता है। खट्टा नहीं करना, मीठा करना। कोई बुलाए हमें ना बुलाए, लेकिन हम खुद अपने कल्याण के लिए आगे आगे चले जाएंगे, धर्म ध्यान करते हुए बढ़ते जाएंगे। देहावा दविणावा सो दुखाद सत्व मित जना, जीवस्य न संति ध्रुवा। जीव के लिए कुछ भी ध्रुव नहीं है। दो गो गप गो अप्पा। एक चैतन्य भगवान आत्मा ध्रुव है, एक हम खुद। नीचे बैठे सौभाग्यशालियों, इस लोक में कुछ लोग ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि धन पद प्रतिष्ठा वगैरह के मामले में ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर वर्धमान कहते हैं कि नीचे बैठे हुए अकेले नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधों में भी वो ताकत है कि अगर सही रास्ते पर चल पड़े तो वो भी आत्मा से परमात्मा बन जाए। इस दुनिया में आप इस रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए। ऊपर बैठना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा कौन कौन बनना चाहता है? ये आपने तो ऐश्वर्य कर लिया, आप तो यूं अच्छे बन गए। अच्छा कौन कौन बनना चाहता है? इतने कम लोग अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कौन कौन बनना चाहता है? और सबसे अच्छा कौन कौन बनना चाहता है? ये बात है। ये सब लोग सबसे अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा बनना चाहते हैं तो धर्म ध्यान करो। बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो ऐसे व्रती महाव्रती बनो। और सबसे अच्छा बनना चाहते हैं तो तपस्या करके कर्मों का नाश करके सिद्ध बन जाओ। यही रास्ता है।
अब बोलो, હવે શું કરવાનું છે? देखो, अंतर से जागृति हुए बिना कुछ नहीं होता जी। आप कितना कहो, लेकिन जब तक भीतर से वैराग्य ना हो, वितरागता की भावना ना हो, तब तक कुछ लोगों को लगता होगा, जिन लोगों ने दिगंबर मुद्रा नहीं देखी उनको लगता होगा कैसे महाराज हैं, कैसे रहते हैं, इतने बड़े शहर में भी कैसे चलते हैं, इनको ऐसा नहीं लगता, इनको। अरे उनके पास आके देखो, उनसे बात करके देखो कि वे कौन सी आनंद की मस्ती में रहते हैं कि उन्हें बाहर का कुछ भी समझ में नहीं आता। अपने शांत स्वभाव में, आत्मरुचि में ऐसे देह, धन और दुनियादारी का आप उतना ख्याल रखो जितना जरूरी है। बाकी अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने की कोशिश करो, खुद को प्रशिक्षित करके और आगे धर्म ध्यान के मामले में सभी बड़े, सभी टाइम मैनेजमेंट सीख ले गए तो पूरा लाभ ले पाएंगे। देखो भाई, जिस चीज की रुचि होती है हम उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। जिस चीज की रुचि होती है उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। इस बार हम धर्म ध्यान की रुचि बनाएंगे, जिनवाणी श्रवण की रुचि बनाएंगे और उसके लिए भी समय निकाल ही लेंगे। टाइम का मैनेजमेंट कर लो भाई। अगर आपका जॉब 8 घंटे का है, 6 घंटे का है, तो आगे पीछे आप क्या चीज अटेंड कर सकते हो। यदि आपकी दुकान 12 घंटे की है तो उसको 8 घंटे की करके आप कैसे 2-4 घंटे संघ की गतिविधियों का लाभ ले सकते हो। घंटा आधा घंटे कैसे धर्म ध्यान कर, टाइम मैनेजमेंट कर लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, सब सेटल होगा। ध्यान रखना, दुनिया में वो लोग परेशान नहीं हैं जो व्यस्त हैं। दुनिया में उन लोगों के पास टाइम की कमी नहीं है जो व्यस्त हैं। टाइम की कमी तो उन लोगों के पास है जो अस्त व्यस्त हैं। पता ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। आप लोगों की मंगल भावनाएं निश्चित रूप से बढ़ती जाएं और आप सभी धर्म ध्यान की इस गंगा में गोता लगाएं। देश भर से लोग आएंगे, बड़े से बड़े लोग आएंगे और छोटे से छोटे धर्मात्मा भी आएंगे। ध्यान रखना, धर्मात्मा कोई छोटा नहीं होता है। फिर भी हम लोग व्यवहार में किसी को छोटा बड़ा बोलते हैं, और कभी बोले भले, लेकिन हृदय में तो एक ही समझ होना चाहिए। जिन जिन लोगों को नमोकार मंत्र आता है, जो 24 तीर्थंकर को समर्पित है, वो हर एक श्रावक हमारे भाई हैं। साधर्मी बंधु जबरदस्त शब्द है। साधर्मी बंधुओं से निवेदन है, अभी वो निनंस करेंगे। साधर्मी भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग कलश लेके जाना। छोटे हैं तो छोटा लेके जाना, वो बड़े हैं तो। लेकिन ज्ञानी, वो तुम्हारे ये मंडप भी कम पड़ने वाला है, पड़ ही गया आज तो। और कलश भी आपके वैसे इतने सारे रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों को लाभ मिले उसके ही हिसाब से आपकी योजना तो अच्छी है। अब देखिए, सबकी नज़र तो इस पर लगी है कि सबसे बड़ा, सब अपने आप को बड़ा तो कहते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा जाता, सबसे बड़ा पूरा घड़ा जाता किसके। अभी हम उसे कह रहे थे, महाराज जी आप कुछ कलश का महत्व बताओ, कलश का महत्व बताओ। अरे भाई, दुकान मेरे को थोड़ी चलाना है, मेरे को तो साधना करना है। अच्छा, और जिन जीवों के भाव जितना योगदान करने के होंगे, उनने कई ने तो भाव बना ही लिए होंगे कि जब इतना बड़ा प्रांगण है, इतना बड़ा समाज है, इतने लोग आने वाले हैं, तो कैसे मैनेजमेंट करना।
दिखाओ गुजरात में पहली बार निगंठ दिगंबर मुनियों का अनोखा चातुर्मास होने जा रहा है। और लोग तो बहुत दिखाते हैं, पूरे बोले 25 करोड़ की वहाँ पर खर्च होंगे, ये बनाया है वो बनाया है। हम प्रदर्शन के लिए तो प्रेरित नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि जैन शासन और जैन श्रावकों का मस्तक जिससे ऊंचा रहे, वैसी सेवा शुश्रूषा भक्ति और प्रभावना जरूर करना चाहिए। ये मौका है। यहां दिगंबर जैन समाज का अस्तित्व जैसे मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन आज ये आपकी फौज, अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी देखते तो एक बार वो भी कहते कि हाँ यार, ये अहमदाबाद में भी इतना बड़ा जैन समाज, दिगंबरों का जैन समाज, इतने सारे लोग, मुनि भक्त इतने सारे लोग। कुछ मौकों को शक्ति प्रदर्शन बना लेना चाहिए। किसी को डराना नहीं है, तकलीफ नहीं देना है, लेकिन लोगों को मालूम तो पड़े। आपकी महावीर जयंती निकलती है, 150 लोग ढोल मंजीरा बजाते हुए निकल जाते हैं। श्रावक हो आप, गृहस्थ हो, मुनिराज नहीं है कि उनका अहिंसा महाव्रत है, सर्वसंग त्याग है, बोलना नहीं है, अनुमोदना नहीं करना है। भाई तू रथ चला, तू गाड़ी ला, वो किसी चीज की अनुमोदना नहीं करेंगे। वो भारी बड़ा सारा रथ जो चल रहा है ना नेमिनाथ भगवान का, उसमें भी हमारी कोई उंगली नहीं है। श्रावक ने आग्रह किया और उसकी अच्छी भावना के लिए हमने हाँ बोल दिया। भाई अच्छी बात है, श्री जी का अगर देश भ्रमण हो, नेमिनाथ गिरनार यात्रा हो, करो, कोई बात नहीं। सब लोग इस चातुर्मास को आध्यात्मिक रूप से ही बनाने का, बिताने का प्रयास करेंगे। सोनो मंगल थाओ, सोनो जीवन पवित्र था। हम सभी उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के पद चिन्हों पर चलते रहें, जिन्होंने परम तपस्या करके, चतुर्मास वर्षावास करके मोक्ष तक प्राप्त किया। आज की स्थितियों में चतुर्मास का इस टाइप का रूप दे दिया जाता है, तो इसका भी लोग, सभी लोग लाभ उठाएं, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।